याद कराने की गारंटी मेरी है, बस आप सभी लोग बने रहिए, मैं गारंटी लेता हूँ आप सभी लोगों को याद कराने की। ओके ठीक है, देखिए एम्प्यूटी, और जहां भी गलती लगे आप कमेंट कीजिए, मैं उसको 101% उसको सुधारूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए एम्प्यूटी, एम्प्यूटी मीन्स क्या होता है, आप इसको किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। देखिए एम को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, आर्म से कर सकते हैं क्या, आर्म, एम को आर्म से, आर्म ऐसे ऐसे ए एम आर्म बोल सकते हैं इसको, आर्म मतलब आर्म, आर्म में अपन वैसे भी आर जनरली रिलेट नहीं करते, आर्म आर्म ही बोलते हैं इसको। ठीक है, एम को अपन ने आर्म बोल दिया, आर्म, पूटी पुटी पुटी, प्यूटी को क्या बोल सकते हैं, टूटी बोल सकते हैं क्या। देखो अपने को रिलेट करना है, सो डोंट वरी, कोई ज्यादा फ्रस्ट्रेट ना हो प्लीज, इट्स माय हार्डली रिक्वेस्ट टू यू ऑल गाइस, सर इसको किसी गलत वे से ना लें, इट्स जस्ट अ निमोनिक मेथड टू मेक इजी फॉर यू। ओके, तो ध्यान देना है आप सभी लोगों को। आर्म मीन्स क्या होता है, भुजा, आर्म जिसकी हल्की सी आर्म कहीं ना कहीं डिफेक्ट होती है, टूटी होती है, आर्म टूटी होती है। ठीक है, समझ रहे ना, एम्पुटी को किस तरह से रिलेट करते हैं, आर्म टूटी होती है, पुटी को टूटी। ठीक है, तो एम्पुटी को वही वही सेम, जिसकी आर्म कैसे होती है, टूटी होती है। ठीक है, उसको ही एम्पुटी बोलते हैं। अपंग होता है, ठीक है, जो अपंग होता है, समझ गए। देखिए अ पर्सन हु हैज वन और मोर लिम्स रिमूव, जिसके एक या एक से ज्यादा लिम्स नहीं होते। ठीक है ठीक है, समझ में आया, जिसकी एक आध आम वगैरह, या समझ लीजिए आप, ध्यान दीजिएगा, आम वगैरह जिसकी टूटी होती है। ठीक है, एम्प्यूटी। ठीक है, इसको ये सिर्फ आपको एक निमोनिक है, तो इसको किसी गलत वे में ना लेना है। ठीक है ठीक है, देखिए अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या आती है मीनिंग, इसके बाद देखिए, इसके बाद है एनालॉजी। मोस्टली सभी लोगों को पता होता है एनालॉजी क्या होती है, एनालॉजी सभी लोगों को पता है, समानता, ये करा एनालॉजी रीजनिंग में सभी लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, सभी लोगों को पता होगा, ये रीजनिंग में मोस्टली लोगों ने पता होगा ये। ठीक, तो ये मेरे को नहीं लगता कराने की ज्यादा जरूरत है। अब इसके बाद देखिए एनालिसिस, ये भी पता होगा सभी लोगों को, ये भी मोस्टली लोगों को पता होगा। ठीक है, ये भी डिटेल सॉल्यूशन होता है, एनालिसिस करना किसी का, एनालिसिस करना सभी को पता है, डिटेल सॉल्यूशन, एनालिसिस, एनालिसिस मीन क्या होता है, डिटेल सॉल्यूशन। ओके, इसके बाद देखिए एनार्किस्ट, देखिए इसके बाद किस कौन सी मीनिंग आती है, 70-50 मीनिंग होती है एनार्किस्ट। ध्यान देगा एनार्किस्ट, अब ध्यान देखिए एनार्किस्ट को अपन किस तरह से याद कर सकते हैं, ये क्या लिखो, एनआर, एनआर को अपन अनार बोल सकते हैं क्या, अनार। और ध्यान दीजिए जब अनार्किस्ट, एक अनार और 100 बीमार होते हैं, 100 बीमार होते हैं। ठीक है, मतलब एक गद्दी के लिए 100 लोग लड़ते हैं, एक गद्दी के लिए 100 लोग लड़ते हैं, तो वो क्या होता है, किसी को भी नहीं लेने देते, एक गद्दी के लिए 100 लोग लड़ते हैं, तो डेफिनेट बात है अराजकता तो फैलेगी, और अराजकता तो फैलेगी, लेकिन वो नहीं चाहते कि कोई भी इस पे गद्दी में बैठे, ये गद्दी है, इस पे 100 लोगों के हाथ इसी ये चाहते हैं। ठीक है, तो ये गद्दी को 100 लोग साथ में कह रहे हैं कि मैं भी लूंगा मैं भी लूंगा, तो कोई भी नहीं ले पाएगा इसको, क्योंकि 100 ही बैठना किसी एक को है और 100 लोग लगे हुए हैं, तो डेफिनेट बात है कि दोनों अपने अपने तंत्र विद्या सब कुछ लगाएंगे। ठीक है, अब इस पे वो चाहेंगे कोई ना बैठे, इस पे क्या चाहेंगे वो, कोई ना बैठे, मैं बैठूंगा, वो भी चाहेगा मैं बैठूं, इस पे अब कोई नहीं बैठ पाया। तो इसी प्रकार अराजक, और अराजकता तो फैलेगी, डेफिनेट बात है, जब 100 लोग लड़ेंगे एक कुर्सी के लिए तो अराजकता तो फैलेगी, एक अनार और 100 बीमार है, अराजकता तो फैलेगी, और लेकिन उस सीट पे कोई नहीं बैठ पाएगा, तो वो क्या होगा, ये 100 लोग है, या तो कोई नहीं या हमने तो कोई नहीं। ठीक है, इसी प्रकार एनार्किस्ट का ही मतलब होता है जब गवर्नमेंट ना हो, जब अभी 100 लोग लड़ रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट कहाँ बैठ पाई, नहीं बैठी ना, तो एनआर मतलब अनार ले लिया अपने, अनार से रिलेट किया, और एक अनार 100 बीमार, और 100 बीमार है तो वो अराजकता तो फैलेगी फैलेगी, और अराजकता फैलेगी मतलब कोई गवर्नमेंट ना होना, कोई गवर्नमेंट ना होना, 100 बीमार है, 100 बीमार है तभी तो गवर्नमेंट नहीं बैठ रही ना उस पर। ध्यान दें इसका मतलब, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉ एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, अ पर्सन हु बिलीव्स एंड ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट लॉफुलनेस। ठीक है, मतलब जो ऐसे पर्सन जो अराजकता फैलाते हैं, लॉफुलनेस फैलाते हैं स्टेट में, ठीक है, अराजकता फैलाते हैं। और पहला मीनिंग क्या कहते हैं, अ पर्सन बिलीव दैट लॉ एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, और जो लोग कहते हैं कि भाई मुझे चाहिए, मुझे किसी से मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, मेरे को सीट ये चाहिए, ठीक है, भले ही आप खाली रखो, मेरे को चाहिए सीट। इसी प्रकार एनार्किस्ट का ये मतलब होता है, ठीक है, जब उसमें गवर्नमेंट नहीं होती है, एनार्किस्ट मतलब जो स्टेट में गवर्नमेंट नहीं होती और अराजकता फैलती है। ठीक है, समझ में? देखिए अराजकतावादी, ठीक है, अराजकतावादी, ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार और, जो क्या करते हैं, ब्रिंग क्या करते, क्या लाते हैं, स्टेट में लॉफुलनेस लाते हैं, अराजकता फैलाते हैं, ये कर दिया वो कर दिया, अराजकता फैलाते हैं बहुत सारी। ठीक है, और
जब गवर्नमेंट नहीं होती, जो लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है, एक अनार से अपन डिनोट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखिए एनआरकी को भी अपन सेम सेम कर लेंगे। एनआरकी, ध्यान देना, एनआरकी को भी अपन किस तरह से लेट करेंगे, एक सेकंड है, एनआरकी, एक सेकंड इसको मिटा दूं भाई, ध्यान देना है, ठीक है। एनआरकी को भी अपन किस तरह से ले, एनआरकी में भी क्या अनार से रिलेट करेंगे, है ना, फिर से वही अनार की कहानी, ठीक है। एनआरकी मतलब अनार की कहानी, क्या, एक अनार 100 बीमार, 100 बीमार, ठीक है। इसमें भी क्या, एक अनार है और 100 बीमार है, तो अराजकता तो फैलेगी, लिखा हुआ अराजकता तो फैलेगी, मतलब गवर्नमेंट उसमें भी नहीं है, गवर्नमेंट अभी उसमें भी नहीं है, ठीक है। अ सिचुएशन अ कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट, अभी भी उसमें क्या नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, कोई कंट्रोल वगैरह गवर्नमेंट वगैरह नहीं है, ठीक है। समझ में आया, एनार्किस्ट, एनार्की, एनार्की मतलब वही अनार की कहानी, ठीक है। अनार की कहानी बनती, एक अनार और 100 बीमार, एक अनार और 100 बीमार, एक अनार और 100 बीमार, ओके, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मीनिंग आती है एनाटॉमी, ठीक है। क्या मीनिंग आती है, एनाटॉमी। अब एनाटॉमी को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, एना, एनाटॉमी, ठीक है। टॉमी, टॉमी समझते ना, कुत्ते का नाम होता है, जानवर का नाम होता है टॉमी, ठीक है। चलो टॉमी की एना से बोलता है, एना, एना टॉमी की बारे में पढ़ते हैं, एना टॉमी के बारे में पढ़ते हैं। एना को क्या बोलता है, एना, या ऐसे मान लो, एना छोड़ो, एना को भी छोड़ो, एक और अच्छा वर्ड बता दूं आपको, ध्यान देना है, ध्यान देना है बस, एना भी छोड़ो, इसको मैंने इस तरह से लिया, आप किस तरह से नाम है, आना, एना को आना पढ़ते हैं, आना, आना, चलो इधर आओ सब लोग, आना, आना टॉमी के बारे में पढ़ते हैं। अब आना, अब इधर आओ, या आना टॉमी के बारे में पढ़ते हैं, टॉमी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। टॉमी क्या होता है, डॉग, डॉग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जानवर के संरचना के बारे में पढ़ते हैं। आना आप किसके बारे में पढ़ेंगे, आना आप किसके बारे में पढ़ते हैं, टॉमी के बारे में, टॉमी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। टॉमी लिखा हो, टॉमी के बारे में पढ़ते हैं, मतलब टॉमी मतलब डॉग, डॉग के बारे में पढ़ते हैं, डॉग के बारे में क्या, उसकी रचना किस तरह से हुई, मतलब उसकी रचना कैसे हुई, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान देना है। अब देखिए, अ ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, एनिमल एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें ह्यूमन भी शामिल हैं और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म शामिल, लेकिन अपने को रिलेट करने में एनिमल मिल गया, तो एनिमल से अपन सब समझ जाएंगे, ठीक है। एनाटॉमी, ठीक है, शरीर रचना विज्ञान, ओके, ठीक है, स्टडी होना ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है, ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में, ओके, ठीक है, ह्यूमन स्ट्रक्चर का अपन को क्या स्टडी, ठीक है, करना है इसमें। एनाटॉमी, आओ एना या आना सभी लोग अपन टॉमी के बारे में पढ़ते हैं, आना सभी लोग टॉमी के बारे में पढ़ते हैं, समझ में आया, आना सभी लोग ओके टॉमी के बारे में, टॉमी के बारे में पढ़ते, ओके, पढ़ते हैं, ठीक है। आना सभी लोग टॉमी के बारे में पढ़ते हैं, आना सभी लोग टॉमी के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, रिलेट हो जाएगा, ओके। अब देखिए, अब देखिए, अब इसके बारे में आता है एंकर, एंकर भी मोस्टली आई होप एंकर भी सभी लोगों ने सुना होगा, ठीक है। एंकर, एंकर समझते हैं, जो समाचार वगैरह में या न्यूज वगैरह में बोलते हैं, उनको एंकर बोलते हैं, जो जैसे कोई भी व्यक्ति जो बोलता है अच्छा खासा बोलता है, उसको एंकर ही बोलते हैं, जो एंकरिंग करता है, ठीक है। आप जैसे जो मान के न्यूज वगैरह में बोलते हैं कि देखिए ऐसा हुआ, वो एंकर ही है। आरजे वगैरह होते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा, आरजे एंकर, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद बारी आती है एंशियंट, ये भी सभी लोगों को पता है, ये भी मैं नहीं समझता इसको ज्यादा जरूरी है कराने की, एंशियंट प्राचीन सभी लोगों को पता है, ये बहुत इजी मीनिंग है, 5th और 6th से पढ़ते चले आ रहे हैं अपन, ठीक है। एंशियंट एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम इन एंशियंट डेज, ये बहुत पहले की बात है, ठीक है, तो इसको करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बारे में बात आती है एनेक्डोट, मेन मीनिंग क्या है एनेक्डोट, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको अपन किससे रिलेट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखा है, नेक, नेक, और देहाती गांव एरिया में इसको नेक को बोलते हैं नेक्सी, तनकसी, नेक्सी, छोटी सी, ठीक है। नेक मतलब क्या होता है, छोटी सी, ठीक है, डॉट, जहाँ छोटी सी डॉट चली हो, मतलब छोटी सी डॉट है कथा, ठीक है, डॉट, डॉट, डॉट ऐसे मान लो, छोटी सी कोई भी चीज लिखी हो, छोटी सी चीज लिखी हो, नेक,
नेक लिखी हो कोई भी चीज, ठीक है, या डॉट को अपन कथा ही मान लो, या आप डॉट को ये समझ लीजिए पेन चली नेक, जहां नेक पेन चल के किसी कोई भी चीज लिखी गई हो, मतलब रिलेट अपने को किससे करना है, नेक से। जो नेक्सी होती है क्या, नेक्सी क्या, कथा नेक्सी होती है, जो लघु कथा होती है, ठीक है। नेक्सी क्या, कथा, छोटी सी क्या, कथा, तो लघु कथा, एनेक्डोट मतलब नेक्सी कथा, नेक्सी कथा, ओके। एनेक्डोट मतलब नेक्सी कथा, लघु कथा, छोटी सी कथा, जो छोटी छोटी कथाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं एनेक्डोट। अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और एन इवेंट, जो एक सच्ची घटना होती है, छोटी सी कथा होती है, जो छोटी सी कथा होती है लेकिन वो रियल स्टोरी पे बेस्ड होती है, ओके, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ओके। एनेस्थेटिस्ट, अब इसके बाद आती है 81 मीनिंग क्या आती है, एनेस्थेटिस्ट, ध्यान देना गाइस, इसके बाद बारी आती है एनेस्थेटिस्ट की। एनेस्थेटिस्ट क्या बोलते हैं, ध्यान दे रहे, एनेस्थेटिस्ट, देखिए एनेस्थेटिस्ट को अपन किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या रहा है, नस आ रहा है क्या, नहीं, एन ई एस, एन ई एस, इसको अपन किससे रिलेट कर सकते हैं, नस से रिलेट कर सकते हैं क्या, नस, ठीक है। थीटिस्ट, अब जब नस में क्या, नस में क्या लगाया, इंजेक्शन लगाया, नस में क्या लगाया, इंजेक्ट, नस को, नस में क्या लगाया, इंजेक्शन लगाया, नस में क्या लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, और इंजेक्शन कौन सा लगाते हैं, इंजेक्शन उसने कौन सा लगाया, बेहोशी वाला, कौन सा लगाया, बेहोशी वाला, ठीक है। तो वो इंसान जिसने क्या लगाया, इंजेक्शन लगाया, क्यों, बेहोशी, बेहोश बेहोश करने के लिए। एनेस्थेटिस्ट, नेस आया मतलब नस, और नस में क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, नस में इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन क्यों लगाया, बेहोशी करने के लिए, ठीक है। तो वह आदमी, वह डॉक्टर जिसने क्या लगाया, बेहोशी करने के लिए इंजेक्शन लगाया, ठीक है। नस से याद कर लेंगे इसको, एनस, एनेस्थेटिस्ट और एनेस्थेटिस्ट, ठीक है। तो नेस, नेस मतलब नस, नस क्यों, इंजेक्शन लगाने के लिए, ठीक है। बेहोशी कौन सा इंजेक्शन, बेहोशी वाला, ठीक है, बेहोशी लाने वाला, एनेस्थेटिस्ट, बेहोशी लाने वाला। अब देखिए, अब मेडिकल स्पेशलिस्ट, जो डॉक्टर, जो मेडिकल स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है, वो क्या करता है, ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो आपको सर्जरी के दौरान ऐसे ड्रग्स देता है या इंजेक्ट करता है आपको, जिससे आपको पेन ना हो, ठीक है, दर्द का महसूस ना हो आपको, ठीक है। बेहोशी, बेहोशी में क्या होता है, दर्द का अपने को महसूस नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए वो क्या करता है, अपने को इंजेक्ट करता है, जिससे अपने को पता ना पड़े, ठीक है। एनेस्थेटिस्ट, एनएस, तो नेस आया ना, तो नेस मतलब नस में क्या लगाया इसने, इंजेक्शन लगाया बेहोशी लाने के लिए, ओके। अब ध्यान देना है, 82 मीनिंग क्या बोलते हैं, एनिल, एनाइल, क्या है, एनाइल, ठीक है। एनाइल क्या होता है, एनाइल को अपन ने इसको क्या पढ़ लिया, नील पढ़ लिया, नील और नीला, ठीक है। और इंसान नीला कब कब पड़ जाता है, उसकी क्या लगती है, चोट लगती है। नीला कब पड़ता है, जब उसकी क्या लगती है, चोट लगती है, उसकी क्या लगती है, चोट लगती है, उसको क्या लगती है, चोट लगती है। इंसान नीला कब पड़ जाता है, जब उसको चोट लगती है, ध्यान देना गाइस, जब उसको चोट लगती है, और जब उसको चोट लगती है तो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, उसको चोट लगती है तो वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसी प्रकार एनाइल का ये मतलब होता है कमजोर वृद्ध महिला, ठीक है। और जिससे ज्यादा चोट किसकी लगती है, जो चल नहीं पाता है, बूढ़ा होता है बेचारा, ठीक है। तो एनाइल का मतलब भी क्या होता है, कमजोर वृद्ध महिला, एनाइल का मतलब भी क्या होता है, कमजोर वृद्ध महिला, लाइक अ वीक ओल्ड वुमेन, वीक ओल्ड वुमेन के समान। अब भाई, अब मान के चलिए, ध्यान देना एक बार और, एनाइल, एनाइल को अपन ने किससे रिलेट किया, नीला से, है ना, NILE, नीले, नील लिखा है ना, नीला, तो नीले से अपन ने किससे रिलेट, नीला, नीला, नीला कब पड़ता है, जब अपने को क्या लग जाती है, चोट लग जाती है, और चोट लग जाती है तो अपन कैसे हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। इसी प्रकार, इसी प्रकार इस कमजोर हो जाते हैं तो अपन कैसे हो जाते हैं, एक बूढ़े बूढ़े आदमी के प्रकार कमजोर, लड़खड़ा के चलने लगते हैं, तो अपन क्या कहते हैं, यार तो बूढ़ा हो गया, जब अपने चोट रह जाती है, अपन कमजोर हो जाते हैं, तो अपन बूढ़े जैसे चलने लगते हैं, लंगड़ा के कैसे, इस तरीके से। तो ये भी, इसका भी सेम मतलब होता है, एनाइल का भी सेम मतलब क्या होता है, बूढ़े की तरह, ठीक है, या बूढ़े वृद्ध महिला के समान, ठीक है, कमजोर वृद्ध महिला के समान, ओके, कमजोर वृद्ध महिला के समान, लाइक अ वीक ओल्ड विमेन, ओके, ठीक है। अब देखिए, अब मेरे को लगता है टाइम बहुत हो गया, तो अब मैं इसके बाद रहने दे, अब कल करेंगे, ठीक है, टाइम भी हो गया बहुत। सो थैंक यू सो मच गाइस, और अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब शेयर करना है, लाइक करना है,